Assalamualaikum. How are you all? बेटा डीलिंग आर पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हमने कंप्लीट करना है. तो भाई तीसरा सवाल है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है जी, आपको सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 6. ये सॉल्व करते हैं क्विकली. तो जी आपने क्या किया, क्वेश्चन सबसे पहले राइट डाउन कर लिया, 2a x³ ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी प्लस का 6. मेरा बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो क्विकली आपने क्या किया, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर राइट डाउन किया और जो आपके पास फंक्शन गिवन था एज इट इज़ आपने लिख दिया, एक्स स्क्वायर ओवर बी प्लस का 6. ठीक है, अब देखो ये तीनों टर्म्स कैसी हैं, इंडिविजुअल हैं, सेपरेट टर्म्स हैं. ठीक है, साइन से पता चल रहा है डिफरेंट है. अब एडिशन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी, साइन भी आ रहा है. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव आपके पास क्या कहता है कि आप जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर दोगे तो यही काम होगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि d अपॉन डी एक्स 2ax³ सही है. फिर आपने लिखा d अपॉन डी एक्स, ये क्या है, ये आपके पास डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर ओवर बी प्लस का d अपॉन डी एक्स 6. ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना. तो हमने डेरिवेटिव का ऑपरेटर इंडिविजुअली टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दिया. अब क्या होगा, अब मेरा बेटा आपको नजर आ रहा है 2a. देखो 2a आपके पास कांस्टेंट है, तो हमेशा आपको मालूम है अगर कांस्टेंट आपके पास आ जाए, किसके साथ आपके पास आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, किसके साथ, ऐसी टर्म के साथ जिसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है. ठीक है, वेरिएबल के ऊपर, यानी ए बी सी आपके पास, ये आपके पास सारे कांस्टेंट कहलाते हैं. और एक्स वाई जेड टी थीटा ये सब क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, इसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है. तो भाई कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, डेरिवेटिव वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है. तो 2a बाहर चला गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया किसके ऊपर, x³ के ऊपर. सिमिलरली यहाँ भी b आपके बाहर निकल गया क्योंकि डिवाइड में था इसलिए 1/b लिख दिया, किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर. और मेरा बेटा यहाँ मैं एज इट इज़ को छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंपल कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है. और एज यू नो जहाँ डेरिवेटिव का ऑपरेटर आपको नजर आएगा वहाँ डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई होंगे. और एज यू ऑल नो ये क्या है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है. ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल काम किया, 2a एज इट इज, पावर रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, 3x 3 - 1 और डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर. सही है, यहाँ भी यही होगा, 1/b एज इट इज, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, हाँ या ना. और क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में अंडा 0 होता है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a और 3x², 1 का 1 एज इट इज़. ठीक है, 1 आ जाएगा, x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो -1/b 2x, फिर ये 1 आ गया और ये 0. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल मेरा बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6a x². ठीक है, तो 2 3 6 होता है, तो 6a x². ठीक है, और ये 2x/b. मेरा बेटा ये आपके पास इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर निकल आया. सही है, ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट्स. अच्छा जी, पार्ट 2 आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, सिंपल है, इसके ऊपर डायरेक्ट पावर रूल लग जाएगा.
पहले तो इंडिविजुअली डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जब अप्लाई होगा इस दूसरी टर्म के ऊपर 3/7 बाहर निकल गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 7/3 पर। हम किस पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है जी 5x 3/5 माइनस का 1/7 x 7/3। ठीक है, क्या करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो 5x 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। ठीक है, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो गए सबसे पहले, यानी इंडिविजुअली आप अलग अलग अप्लाई कर दो। 3/5 माइनस d/dx 1/7 7/3। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, आपने सिंपल काम कर दिया 5 बाहर। ठीक है, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x की पावर 3/5 के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे ये होगा कि 1/7 इज़ अ कांस्टेंट, ये आपने बाहर फेंक दिया, तो d/dx x की पावर 7/3। आया ना, बात क्लियर हो रही है, कोई मसला, कोई मसला नहीं भाई। तो आपने क्या किया, आपने मेरा बेटा मज़ीद सॉल्व किया 5 एज इट इज़। अब देखो इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो पावर पहले मीन्स 3/5 पहले, बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर। सही है जी, और फिर क्या होगा, और फिर ये होगा माइनस साइन एज इट इज़ 1/7 एज इट इज़। अब 7/3 पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव आपकी बेस के ऊपर। तो मेरा बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज़ हो गया, 3/5 आ गया, x की पावर 3/5 -1, तो 3/5 -1 क्या होता है, 3 - 5, तो -2/5। ठीक है, और x का जवाब 1 होता है। ठीक है, 7/3 7/3 -1 क्या हो जाएगा, साथ में से निकालो 4 4/3 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 से 5 मर रहा है, 7 से 7 मर गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आंसर इज़ वॉट, 3/x की पावर 2/5 कर सकता हूँ, इधर नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस आपने क्या किया, आपने कर दिया 1/3। ठीक है, और यहाँ ऊपर ही रहेगा, तो आप यहाँ पर 1 नहीं लिखोगे फिर। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ मेंशन कर दो, तो x की पावर 4/3। तो ये मेरा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, चौथा जो पार्ट है बहुत हलवा। ठीक है, ये आप खुद इजीली कर सकते हैं। पांचवा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पांचवें पार्ट में हमसे कह रहे हैं 3 है, और फिर ब्रैकेट में इस क्यूब रूट ऑफ x² है, फिर कह रहे हैं -4 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 का 1/4 ये आपके पास आ गया, और अंदर x आ गया। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, सिंपल क्विकली भाई आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सब दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x² है, ये रहा, और क्या बना, d/dx, और मेरा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 1/4। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपल काम आपने, ये 3 इज़ अ कांस्टेंट और यहाँ पर 4 इज़ अ कांस्टेंट, ये कहाँ चले जाएंगे, डेरिवेटिव से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यही कर रहे हैं, तो 3 हो गया, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा मेरा बेटा किसके ऊपर,
देखो x की पावर स्क्वायर है और बाहर 1/3 है, ठीक है, क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो जब ये ओपन होगा तो 2/3 हो जाएगा, आया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2/3 हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप 4 कर दो इसको, और फिर क्या होगा, आपने क्या किया, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, x की पावर 1/4, हाँ या ना, ठीक है जी। तो सिंपल काम आपको आंसर क्या देगा, 3, और पावर रूल फॉर डेरिवेटिव 2/3 x, 2/3 -1 डेरिवेटिव x के ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है, और 4, 1/4 एज इट इज़, बेस एज इट इज़ 1/4 -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, सही है जी। तो आपने क्या किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 2 आपके पास आ रहा है, और 2/3 -1, तो 2 - 3 -1/3 आया ना। और x का जवाब 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्या बचा, x 1/4 -1, 1 - 4 क्या होता है, -3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, हाँ या ना। अब क्या हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर, पावर्स नेगेटिव हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको शिफ्ट कर देता हूँ, 1/3 है, इट मीन्स ये क्यूब रूट x हो जाएगा, ठीक है, -1/x की पावर +3/4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल से सवाल आते हैं भाई, आपके पास क्या करना है, 3 पार्ट मैं करा देता हूँ, ठीक है। हम कर लेते हैं आपका अल्लाह भला फरमाए दूसरा, ठीक है, और चौथा, और कर लेते हैं पांचवा, ठीक है जी। सारे ही आसान है वैसे तो। आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव्स अप्लाई करना है। तो भाई होगा क्या, सिंपल आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट करते हैं, हम करते हैं दूसरा पार्ट है, क्या कह रहा है, x4 -3x² प्लस का 2x माइनस का 3, हाँ या ना, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने क्विकली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव सबसे पहले देखो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। तो x4 -3x² प्लस का 2x माइनस का 3, यही हो रहा है। अब आप नज़र आ रहा है आपको, ये माइनस हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d/dx x4 d/dx 3x² प्लस d/dx 2x माइनस d/dx 3, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर सिंपल सा काम होना है, x4 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर, कांस्टेंट है 3 बाहर चला गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया x² के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर, सही है जी। और क्या होगा, और सिंपल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 बाहर, डेरिवेटिव x के ऊपर लगेगा, तो ये हो जाएगा ना, देखो सही है। और आपको पता है ये जस्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में 0 होता है, सिफर होता है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल काम ये कर दिया, 4x³ ये 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो जाएगा, 3 और 2x, सही है, प्लस का 2 और ये 1 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 4x³ -3 to the 6x प्लस का 2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस रिक्वायर्ड पार्ट।
अच्छा भाई, अब हमने चौथा पार्ट सॉल्व करना है। सही है जी, चौथा पार्ट भी बहुत सिंपल है। इसको राइट डाउन करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देते हैं। मेरा बेटा आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, अपन क्विकली क्या करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हमने सिंपल सा काम कर दिया भाई। हमने क्या किया, आपके पास ये ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो रही है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव के अलग अलग टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x9 के ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, और प्लस डेरिवेटिव 7x7 प्लस डी अपॉन डी एक्स 1/5 x की पावर 5 माइनस डी अपॉन डी एक्स 1/4 x की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स के ऊपर, सही है, और प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स 1 के ऊपर रख गया। हाँ या ना, बात क्लियर हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल काम ये किया, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर फेंका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, इसकी पावर 9, 7 को बाहर फेंका, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7, 1/5 को बाहर फेंक दिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5, और क्या किया, और आपने 1/4 बाहर फेंका। अच्छा, ये है माइनस का। ठीक है, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, इसकी पावर 4 के ऊपर, और डी अपॉन डी एक्स एक्स के ऊपर अप्लाई हो गया, और कांस्टेंट को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 1। अब क्या करना है, अब सिंपल आपके पास काम है। आपने क्या किया, 9 एज इट इज़, तो पावर रूल फॉर डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर पहले बेस बाद में, पावर -1, डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, प्लस 7 एज इट इज़, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1, डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर। सही है जी, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 1/5, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1, डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर। ठीक है, और -1/4, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1, डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर। अब ये डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का जवाब क्या होता है, 0। ठीक है जी, तो आपने ये 1 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बच्चों वाला सीन चल रहा है। क्या हो जाएगा भाई, आपके पास हो जाएगा 9 एज इट इज़, तो 9x8, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया पूरा। ठीक है, 7 × 7x6 प्लस 1/5, और क्या है 5x4, ये 1 हो गया, -1/4, और क्या है, और है 4x³ प्लस का 1। मेरा बेटा बात समझ आ रही है, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब आपके पास क्या बन जाएगा, अब आपके पास सिंपल हो जाएगा 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये 9 और ये 9 मल्टीप्लाई 81x8, 7 7 ज़ा 49 x6, 5 से 5 मर गया, प्लस x4, ये 4 से 4 मर गया, माइनस का x³। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। तो मेरा बेटा हमारा पार्ट 4 भी
सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, अब आपके पास कौन सा आ रहा है? पार्ट 5 आ रहा है। पार्ट 5 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 और 3 आप इजीली घर बैठे कर लो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 है, ठीक है, बहुत बच्चों वाला है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पार्ट 5 में एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस का 1 है, ठीक है। ये सर सपोज किया हुआ किसके बराबर? पी ऑफ एक्स के। तो कोई मसले बात नहीं है। क्या कर लोगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको छेड़ोगे नहीं आप लेफ्ट हैंड साइड को, क्यों? क्योंकि ये सिंपल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आप पॉलिनोमियल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होगे, तो एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स, और इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ये बन रहा। अब डेरिवेटिव के ऑपरेटर्स तो लिखे हुए हैं भाई, तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है और क्या करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, और x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से तो 1, और कांस्टेंट का 0। तो उसको ऐड करोगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ, पूरा टॉपिक पूरा लेक्चर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रहेगी, ठीक है, वो इंशाल्लाह पार्ट 3 के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर कोई मसला है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है।